अर्ज़ वला फिस समा, बेशक अल्लाह ताला नहीं कोई चीज़ पोशीदा उससे ज़मीन में और ना आसमान में। ये नसारा के वफद को एक और जवाब है। आपने नजरान के नसारा से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला से तो आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ मख्फी नहीं है, पोशीदा अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। उन्होंने कहा बेशक ये बात ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनमें से किसी चीज़ की खबर रखते हैं सिवाय उसके जो उनको सिखाया गया, जो अल्लाह ने उनको बताया। उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी चीज़ की खबर रखते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि हमारे अल्लाह ताला जो हैं ये हर चीज़ को जानते हैं, और उन्होंने ही माँ के पेट के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नक्शा बनाया जैसे चाहा। और अल्लाह ताला न खाता है न पीता है, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह नहीं, वो खाते भी हैं पीते भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें आपकी ठीक हैं, हमारे पास इसका जवाब कोई नहीं। लेकिन ज़िद जो थी ना, बावजूद झूठे होने के जो ज़िद और इनाद था, उस ज़िद और इनाद की वजह से हक़ को तस्लीम न किया। अच्छा जी, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही है जो तस्वीर बनाता है, नक्शा बनाता है माँ के पेट में जैसे चाहे, नहीं कोई इला मगर वही, ज़बरदस्त है, हिकमत वाला। तो अल्लाह ताला ने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिस तरह अल्लाह ने चाहा माँ के पेट के अंदर उनको लेकर आए। उसके अलावा कोई इला नहीं, वही ज़बरदस्त भी है अल्लाह ताला और हिकमत वाला भी है। देखो भाई, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। तो ये बग़ैर बाप के पैदा करना, ये वही कर सकता है जो ज़बरदस्त होता है, जिसको इस बात का इख्तियार होता है, जो ये काम कर सकता है। और वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो इसलिए क्या ला इलाहा इल्ला हु अल अजीज, अल्लाह ज़बरदस्त है। आगे दूसरी बात आ गई, ज़बरदस्त भी है और हकीम हिकमत वाला भी है। देखो, 4 तरीके इंसान के दुनिया में आने के हैं। एक तरीका जो बिल्कुल आम है कि बंदे का बाप भी होता है, माँ भी होती है। तो माँ और बाप दोनों होते हैं और बेटा और बेटी पैदा होती है उनकी। नंबर 2 कि ना बाप हो ना माँ हो। नंबर 3 माँ ना हो। नंबर 4 बाप ना हो। अब जो 4 तरीके ये है ना, इनमें से जो 3 तरीके हैं ना, उनकी एक एक मिसाल दुनिया के अंदर आई। मसलन ना बाप ना माँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बाप भी कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ने ये करके दिखा दिया
कि बग़ैर माँ और बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हव्वा को निकाला तो माँ कोई नहीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया, बाप कोई नहीं। इसकी एक मिसाल आ गई। तो 3 तरीकों की दुनिया में एक एक मिसाल मौजूद, और बाकी चौथा तरीका है माँ और बाप दोनों का होना, बाकी सारी कायनात के लिए उसकी मिसाल। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला बताता है कि मैं हर तरीके से कर सकता हूँ, मेरे ही पास ये इख्तियार है, मैं ही करता हूँ और कोई ऐसे कर सकता नहीं। तो जब कोई और ऐसे कर सकता नहीं तो फिर कोई और इलाह हो सकता भी नहीं। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात। अच्छा जी, खुलासा के अंदर मैंने बताया था कि 7 शुबे होंगे, 4 शुबे होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ये हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा, ये शुबा अव्वल का जवाब है हज़रत ईसा के बारे में। शुबा अव्वल का जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। सुन लो, वही है जिसने उतारी तेरे ऊपर किताब, उसमें से बाज़ आयात हैं मुहकमात पक्की, हुन्ना उम्मुल किताब, वो है असल किताब, व उखर मुतशाबिहात, और दूसरी आयात हैं जो मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बस बहरहाल वो लोग जिनके दिलों में कोड़ है, ज़ैग़ुन कोड़ रखना किसी वास्ते करके, यानी किसी बात को मानना ना, जिद कर देना। फ़यत्तबिऊना, वो ताबेदारी करते हैं मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फित्नत व इब्तिगाअ तावीले, जो मुतशाबे आयात हैं उनकी ताबेदारी करते हैं, जिनके दिलों में कोड़, टेढ़ापन इसको कहते हैं, टेढ़ापन है जिनके दिलों में, ज़ैग़ुन टेढ़ापन कह लो, कोड़ कह लो, वो ये आयात जो मुतशाबिहात है ना उनकी पैरवी करते हैं। आयात मुतशाबिहात की क्या करते हैं? पैरवी करते हैं। मा तशाबहा मिन इब्तिगाल फित्नते, वो पैरवी वो पैरवी करते हैं जो मुतशाबिहात है उनमें से फितना बनाने के लिए, मिन इब्तिगाल फितना, फितना चाहने के लिए, वब्तिगा तावीलो, और तलाश करते हैं उसकी तावील, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, जो मुतशाबिहात आयात हैं उनकी कोई तावील नहीं जानता मगर कौन? अल्लाह। उनकी तावील कोई नहीं जानता मगर कौन जानता है? अल्लाह जानता है। तो जिन लोगों के दिल के अंदर कोड़ है, टेढ़ापन है, वो मुतशाबिहात के अंदर पढ़ते हैं और उससे तावीलें करते हैं और मुहकम आयात को समझते नहीं हैं। अब आगे दूसरे बंदे, वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बी, वो जो पक्के हैं, वर्रासिखून इसका माना क्या है? वो जो पक्के हैं फिल इल्म, इल्म में, यक़ूलून आमन्ना बी, वो कहते हैं हम ईमान लाए उस पर, कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, सब हमारे रब की तरफ से हैं, वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले। तो जो पक्के हैं, जो क्या है? पक्के हैं, इल्म वाले, वो मुहकम आयात पर भी ईमान लाते हैं, मुतशाबे पर भी ईमान लाते हैं, और मुतशाबे आयात जो हैं उनको वो ले जाते हैं मुहकम आयात की तरफ,
उनका मैना जो मुहकम आयत का मैना होता है उसके मुताबिक बनाते हैं। बाज आयत मुहकम है ना, तो मुतशाबे आयत का मैना भी, क्योंकि उसके अंदर 2-3 मैने होते हैं, तो जो मुहकम आयत का मैना वो बना लेते हैं और कहते हैं ये हमारे रब की तरफ से है। लेकिन जिनके दिलों में टेढ़ है वो मुतशाबे के पीछे पड़ जाते हैं और नई नसीहत हासिल करते बगैर अकल वाले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ रब हमारे, ये जो पक्के इल्म वाले हैं ना, ये मोहकम आयात और मुतशाबे सब पर ईमान भी लाते हैं और फिर ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐ रब हमारे, ना फेर हमारे दिलों को बाद इज़ हदैतना, बाद इसके जबकि तूने हमको हदायत दी, वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अता कर हमको अपनी तरफ से रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही है अता करने वाला। रब्बना इन्नका जामिउन नासे लियौमिन ला रैब फी, ऐ रब हमारे, बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को उस दिन में जिसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। वालेकुम जी। चलो मैं सबक पढ़ा रहा मस्जिद बैठा हाँ, फारग कर रहा गल, मैं मस्जिद बैठा, लाइट तो है ना, लाइट है, मैं सबक पढ़ा रहा। हेलो, जनरेटर चलता पे कि लाइट है? जनरेटर चलता पे? हाँ जी, मैं मस्जिद जनरेटर चलता पे, मैं करना फोन उन्होंने। ठीक है, मैं सबक पढ़ा रहा, मैंने फोन करना वा क्या वे। अच्छा, मैं समझा कि लाइट है वे। कल भी खराब हुई, उन्हें ठीक की आके तो। अस्सलाम वालेकुम। करीमुल्लाह, लाइट फिर मस्जिद की खराब हो गई है। हाँ जी, तो रात की मसला सी इनू? किदों आओगे फिर वापस? अच्छा, चलो ठीक है, मैं कर, मसला ही बन गया। स्क्रैन कर यूनस सब में बुलाओगे या किसी बच्चे को कह दो, बच्चे को कह के आप आ जाओ, वो बच्चे खड़े ना उनको कर यूनस सब बुला के ले आओ। बस वो विरकन च अगे है, तो कहता राती मैं जिसले आया तो लाइट आ गई सी आपे ही, तो वाप डालें का कोई मसला है? अच्छा, अच्छा, वो विरकन च गया फिर 3 बजे होना आएगा वो तो। सही है, चलो फिर मैं उन्होंने कह रहा हूँ आएगा वो 3 बजे वापस फिर। हाँ, नहीं तो हाल च करा ला, क्यों? एड्डी एड्डी गर्मी तो कोई नहीं, असी भी हम हाल च बैठे हैं। हाँ जी, कर लेंगे, मैं इतने होवगा इंशाल्लाह, मैं कुछ कर ला। सलाम।
उस दफ़ा आप इधर होके बैठ जाओ आराम से, अगर बैठना है ना तो आराम से बैठ जाओ। सलाम कलीमुल्लाह, वो वापडा ने बंदे ने बुलाया है, उन्हें वेख्या पिछों लाइट आ रही है, मीटर जा रही है, मीटर तो भी अगे आ रही है, ठीक है, तो तुम फारग होके तो आओ तो मसला हल करो ज़रा। हाँ जी ठीक है। सलाम अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। बेशक वो लोग जो काफिर हैं हरगिज़ ना काम आएंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद में से। अल्लाहु अकबर। देखो भाई, काफिर जो है ना ये समझते हैं कि हमारे पास बड़ा माल है, कोठियां हैं, महल्लात हैं हमारे पास, सोने चांदी के ज़ख़ीरे हैं हमारे पास, औलाद भी अल्लाह ने हमें अच्छी दी हुई है। तो फिर जब दुनिया में अल्लाह ने हमको सारा कुछ दिया हुआ है तो अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है। अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है। अगर अल्लाह नाराज़ होता हमसे या हमारा अक़ीदा गलत होता तो अल्लाह हमको इतना माल और औलाद कैसे देता। फरमाया जो काफिर हैं हरगिज़ ना काम आएंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह से कुछ भी। ये दुनिया के अंदर अल्लाह ने दिया है, ये दुनिया के अंदर अल्लाह ने दिया है, बात समझ आ गई। लेकिन क़यामत के दिन ये माल और ये औलाद उनके कुछ भी काम न आएगी। क़यामत के दिन बात समझ आ गई। वउलाइका हुम वक़ूदुन नार, और वो लोग आग का ईंधन बनेंगे। वो लोग क्या बनेंगे? आग का ईंधन बनेंगे। कदाबे आले फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे फ़िरऔन वाले, फ़िरऔन और उसकी औलाद उसके साथी वो आग का ईंधन बने थे। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे वो काफिर भी आग का ईंधन बने थे। कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस पकड़ लिया अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त है सजा देने वाला। देखो भाई, जिस वक़्त ये 60 ईसाइयों का वफद नजरान से चला ना, तो ये जो अबू हारसा बिन अलकमा था ना, लाइट के बारे में गल करनी सी तो फिर हो गई है गल। लाइट के बारे में हो गई फिर गल कलीमुल्लाह दे नाल आज 10 बजे तक। जब ये वफद चला ना नजरान से, तो अबू हारसा बिन अलकमा का जो घोड़ा था ना उसने ठोकर खाई, उसने ठोकर खाई और वो गिरने लगा। जब वो गिरने लगा ना तो उसने उसके भाई ने, जो उसका भाई था साथ, उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक गलत अल्फाज बके। अबू हारसा बिन अलकमा के भाई ने जब अबू हारसा बिन अलकमा के घोड़े ने ठोकर खाई ना, तो उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज की, बकवास की। अबू हारसा बिन अलकमा इसलिए कहा चुप कर जा, वो अल्लाह के नबी हैं। इसने कहा चुप कर जा, वो अल्लाह के
नबी हैं। तो इसके भाई ने कहा, कुर्स बिन अलकमा ने, कि अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो फिर उनके साथ जाके बहस मुनाजरा करने का क्या मतलब। बात समझ आई? जब वो अल्लाह के नबी हैं तो उनके साथ जाके बहस और मुनाजरे का क्या मतलब। तो अबू हारसा बिन रकमा कहने लगा, चुप चुप चुप, बोली ना। अगर हम उनको अल्लाह का नबी मान लें, उनकी ताबेदारी कर लें, तो ये जो ईसाइयों ने मुझे इतना माल दिया हुआ है, मुझे बहुत बड़ा पादरी बनाया हुआ है, मुझे अपना मजहबी आलम बनाया हुआ है, ये जो खजाने दिए हुए हैं, ये जो मेरे लिए महल और गिरजे तामीर किए हुए हैं, ये हमसे सारे छीन लिए जाएंगे, ईसाई छीन लेंगे, इसलिए ये बात करने की जरूरत नहीं। बस समझ आ गई? तो कुर्स बिन अलकमा ने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखी। तो फिर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और ये सारी बातें हुई, तो कुर्स बिन अलकमा को मसले की समझ आ गई। जरा समझना चाहे उन्हें समझ आ जाती है। अच्छा जी, तो इस आयत में भी ये आगे ना, उनके माल और उनकी औलाद ये कुछ भी काम ना आएंगे। ये कहता था कि हमारे पास माल है, ये छिन जाएगा, ठीक है। फरमाया ये माल क़यामत वाले दिन तेरे को कम। हाँ, इसमें आम खिताब भी है और अबू हारसा बिन अलकमा को भी खिताब हो गया कि तू माल की बात करता है, औलाद की, कि ये छिन जाएगा। ये माल और औलाद तेरे पास रह भी जाए, जब मौत आएगी ये तेरे साथ नहीं जाएगा और क़यामत के दिन तेरे काम भी नहीं आएगा। कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम, तू कह उन लोगों को जो काफिर हैं, अब तुम मगलूब होगे और सारे के सारे इकट्ठे जहन्नम के ऊपर जमा किए जाओगे। वबिअसल मिहाद, और बुरा है ठिकाना। कद कान लकुम आयतुन फी फ़िअतैन इल्तक़ता, ताकीक है तुम्हारे लिए निशानी दो जमातों के बारे में जो आपस में लड़ी। फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, एक जमात लड़ी अल्लाह के राह में, व उखरा काफ़िरतुन, और दूसरी जमात थी काफिरों की। यरौनहुम मिस्लैहिम राअयल ऐन, देखते थे एक दूसरे को दुगना अपनी आंखों से। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, और अल्लाह ताला जोर देता है अपनी मदद का जिसको चाहे। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इसमें इबरत है देखने वालों के लिए। देखो भाई, ये आयत जो है ना, ये काफिरों के मगलूब होने का नमूना है। इस आयत के अंदर ग़ज़वा-ए बदर का जिक्र किया जा रहा है। ग़ज़वा-ए बदर में काफिरों की तादाद 1000 थी। 700 घोड़े, 100 ऊंट और बहुत सारा लड़ाई का सामान, तलवारें और नेज़े वगैरह उनके पास थे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, सिर्फ 313 थी, और इनके पास लड़ाई का मुकम्मल सामान भी मौजूद नहीं था। लड़ाई का पूरा सामान भी मौजूद नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में मुसलमानों को फतह दी। इस आयत के अंदर यह तज़किरा हो रहा है कि एक जमात थी जो लड़ी अल्लाह के रास्ते में, और दूसरी जमात थी काफिरों की। दोनों जमातें एक दूसरे को अपने से दुगना देखते थे।
दोनों जमातें एक दूसरे को अपने से दुगना देखते थे। काफर 1000, मुसलमान 313, लेकिन अल्लाह ने ये किया कि काफरों को दिखाया कि मुसलमान हमसे दुगने हैं, और मुसलमानों को दिखाया कि काफर हमसे दुगने हैं। हालांकि वो कितने थे? 3 गुना थे। 3 गुना थे ना, तो अल्लाह ने कितने दिखा दिए? दुगने। अब समझ लो, काफरों ने जब अल्लाह ने उनकी आंखों में उनको यह दिखाया कि मुसलमान अगरचे कम हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको दुगने दिखा दिया, तो काफिर यहीं से डर गए। वैसे भी काफिर बुज़दिल होता है, वैसे भी काफिर बुज़दिल होता है, तो यहीं से काफिर डर गए कि ये तादाद में क्या है? दुगने हैं। और मुसलमानों को तादाद भी दुगनी दिखाई, तिगनी ना दिखाई, तो मुसलमान ने कहा कोई नहीं गल, एक के मुकाबले 2 होंगे ना। अगर एक के मुकाबले में 3 हों तो ज्यादा मसला है, 2 हों और मुसलमान होता भी बहादुर है और फिर ईमान की जो ताकत है वो भी होती है, तो चलो कोई बात नहीं। मुसलमानों का दिल बढ़ गया, लड़ाई से पहले ही मुसलमानों का दिल बढ़ गया और काफिरों का दिल बैठ गया। तो फिर अल्लाह ताला ने काफिरों को मगलूब कर दिया और मुसलमानों को गालिब कर दिया। 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतह जो है वो हासिल हुई। तो यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है, ये काफिरों के मगलूब होने का नमूना है। वो समझते हैं हमारे पास औलाद यानी नफरी फौज भी बड़ी है, माल भी बड़ा है जो पीछे आया है। अब आगे बताया गया कि ये काफिर मगलूब होंगे और जहन्नम की तरफ जाएंगे, और दुनिया में इनके मगलूब होने का एक नमूना भी फिर दिखा दिया। क़यामत के दिन भी ये जहन्नम में जाएंगे और दुनिया में इनके मगलूब होने का एक नमूना भी दिखा दिया, ताकि मुसलमानों को भी ये समझ आ जाए कि ये माल और औलाद कुछ भी नहीं है, और काफिरों को भी समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरे पास है हुज़ैफ़ा, मैं उसको मामू साहब के पास भेज, मुझे बार बार सबक में तंग ना करो, आपको भी पता है मेरा सबक का टाइम है। ये चला जाता है मामू साहब की दुकान। जाओ यार मामू साहब की दुकान, जाओ जाओ ना, वो बुला रहे हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिन निसाए वल बनीना वल कनातीरिल मुक़द्दरति मिनल ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मुज़य्यन किया गया लोगों के लिए, ये जो है ना आम, जो मैंने बताया था कि शुबे आएंगे उनमें से एक आम शुबा होगा, ये आम शुबे का जवाब है। पहले हज़रत ईसा के बारे में शुबा अव्वल का जवाब आ गया, अभी और शुबों का भी जवाब आएगा, और ये जो जवाब है ना 7 शुबों में से आम शुबे का जवाब है। क्या मुज़य्यन किया गया लोगों के लिए हुब्बुश शहवात मिनन निसाए, औरतों की मोहब्बत, वल बनीना और बेटों की, वल कनातीर मुक़द्दरते और ख़जाने जमा किए हुए, मिन ज़हाब वल फ़िज़्ज़ते, ज़हाब का मैंने सोना और फ़िज़्ज़ा का मैंने चांदी, सोने और चांदी के, वल ख़ैलिल मुसव्वमते और घोड़े निशान लगाए हुए, वल अनआमे और चुपाए, वल हर्स और खेतियाँ। ये माल जो है, इस माल की मोहब्बत के अंदर ये पड़ गए, औरतों की मोहब्बत के अंदर पड़ गए, बेटों की मोहब्बत के अंदर पड़ गए, ख़जाने जमा किए, सोना और चांदी जमा किया और घोड़े निशान लगाए हुए। ये जो निशान लगाया हुआ घोड़ा होता है ना, ये आला नस्ल का घोड़ा होता है, जिसका एक रंग होता है, लेकिन उसका जो चेहरा होता है ना, माथा, वहाँ पर दूसरा रंग होता है, और उसकी 4 टांगों पर भी, घुटनों पर दूसरा रंग होता है।
ये एक आला नस्ल का घोड़ा होता है जिसका यहाँ पे तज़किरा किया कि आला नस्ल के घोड़े वल अनामे और जानवर छुपाए भी इनको दिए, वल हर्ष और खेतियाँ भी दी। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये सामान है दुनिया की ज़िंदगी का, ये सामान है दुनिया की ज़िंदगी का। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, और अल्लाह उसके पास है अच्छा ठिकाना। जो दुनिया की ज़िंदगी चाहता है वो इस सामान के पीछे पड़ जाए, ये क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। जो दुनिया को छोड़ के अल्लाह वाला बन जाएगा तो अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। कुल आओ नब्बेकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ये आखिरत की तरफ तरगीब दी गई है। तू ए पैगंबर इनसे कह, आओ मैं तुमको खबर दूं इससे बेहतर की। तुम ये दुनिया की चीज़ों में पड़े हुए हो, मैं तुमको खबर दूं इससे बेहतर की। वो क्या है? कुल आओ नब्बेकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारो, वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, डरते हैं अपने रब के पास, बागात है उनके लिए, बहती हैं उनके नीचे नहरें, खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, कभी निकाले न जाएंगे। व अज़वाजुम मुतहरतुन, और बीवियां उनकी पाकीज़ा, दुनिया की औरतों की तरह वो नहीं होंगी। व रिज़वानुम मिनल्लाह, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की रज़ामंदी है। सबसे बड़ी बात अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है अपने बंदों को। कौन से बंदे? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, वो लोग जो कहते हैं ऐ रब हमारे हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, बस बख्श दे हमको हमारे गुनाह, वक़िना अज़ाबन नार, और बचा हमको आग के अजाब से। अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, सच कहने वाले, वलकानितीना, हुक्म बजा लाने वाले, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले, वल मुनफिकीना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, और तौबा इस्तिगफार करने वाले, सहरी के वक़्त रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, ये दूसरी आयत तौहीद है। पहली तो थी ना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो ये शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, ये आयत तौहीद सानी, दूसरी आयत तौहीद है। गवाही दी अल्लाह ने इस बात की कि नहीं कोई इलाह मगर वो ही, वल मलाइकतो, और